हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप जहाँ होंगे एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पर। तो आज की कहानी बहुत डरावनी है, तो बिना किसी देरी के हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। राजीव एक 22 साल का लड़का था जो हाल ही में शहर में नई नौकरी के लिए आया था। उसने एक छोटा सा किराए का कमरा लिया जो एक पुरानी गली में था। ये गली बाकी शहर से थोड़ी कटी हुई थी। शाम होते ही सूनी हो जाती थी। आसपास के लोग इसे बंद गली कहते थे क्योंकि ये एक बंद सड़क पर खत्म होती थी जहाँ एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था। पहले दिन जब राजीव गली में आया तो एक बूढ़े आदमी ने उसे टोक दिया, बेटा इस गली में ज्यादा मत घूमना, खासकर रात के समय। राजीव हंस दिया, क्यों बाबा, भूत है क्या। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब सा डर उसके चेहरे पर था। राजीव को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वो रात में आराम से अपने कमरे में सो गया, लेकिन आधी रात को उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी और दूर कहीं से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। उसने ध्यान से सुना, आवाज बाहर से आ रही थी, गली से। उसने खिड़की से बाहर झांका। गली में सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा कि कोई गली के आखिरी छोर पर खड़ा उसे देख रहा है, कोई काले कपड़ों में, बस एक धुंधली परछाई। कौन है, उसने धीमे से कहा। कोई जवाब नहीं। राजीव ने इसे अपनी कल्पना समझकर फिर सोने की कोशिश की, लेकिन हर रात वही आवाजें, वही फुसफुसाहट और वही परछाई। एक रात हिम्मत करके राजीव ने फैसला किया कि वो देखेगा कि गली के आखिरी छोर पर क्या है। वह धीमे कदमों से वहां गया। जैसे ही वो उस पुराने घर के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और फिर राजीव, उसके कानों में किसी ने उसका नाम लिया। वह छिटक गया। आवाज अंदर से आई थी। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई उसका नाम कैसे जान सकता है। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, डर और जिज्ञासा के बीच उलझा हुआ। लेकिन फिर उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। घर की दीवारें झड़ चुकी थीं, फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। चारों तरफ धूल और सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी राजीव को महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी सांसें गिन रहा हो। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, उसे एक कमरा दिखा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने धीरे से उसे और खोला। कमरे में कुछ भी खास नहीं था, सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो। राजीव ने जब उस फोटो को पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में वही आदमी था जो राजीव को पहले दिन टोकने आया था, बूढ़ा आदमी। लेकिन फोटो के नीचे जो नाम लिखा था वो था रामकिशन, मृत 1998। ये कैसे हो सकता है, राजीव के मुंह से निकल गया। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, अब तुम भी इस गली का हिस्सा बन चुके हो राजीव। राजीव मुड़ा, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राजीव ने दरवाजा जोर से खींचा, धक्का दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं। कमरा अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। उसकी मोबाइल टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो गई थी। अब उसके पास सिर्फ उसकी सांसें और डर था। कुछ पल शांति रही, फिर कमरे की दीवार पर खुद ब खुद कुछ लिखना शुरू हो गया। तुमने जो देखा है वो सिर्फ शुरुआत है, अब हर रात तुम्हारी होगी, लेकिन नींद नहीं। राजीव घबरा गया। उसने दीवार पर हाथ लगाया। वहां गीलापन था, जैसे किसी ने ताजा खून से लिखा हो। उसी वक्त उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, धीमी घिसटती हुई चाल। राजीव ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक कमरे की छत से एक फंदा लटकने लगा। राजीव चीख पड़ा, कौन हो तुम, मुझे क्या चाहिए। और तभी कमरे में फिर वही आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत ने दरवाजा खोला है, अब इसे बंद नहीं किया जा सकता। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। राजीव बदहवास हालत में बाहर भागा, लेकिन बाहर का माहौल बदल चुका था। अब वो वही बंद गली नहीं थी। गली लंबी हो चुकी थी और उसमें कई दरवाजे थे। हर दरवाजा किसी पुराने घर का था और हर दरवाजे पर उसका नाम लिखा था। राजीव की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो सोच रहा था, ये सपना है या मैं पागल हो रहा हूं। लेकिन सब कुछ इतना असली था कि उसे अपने होश पर शक होने लगा। हर दरवाजा बंद था, लेकिन हर दरवाजे पर उसका नाम और एक तारीख लिखी थी, राजीव 2 अप्रैल 2025, राजीव 15 मार्च 2025, राजीव 10 फरवरी 2025। वो चौंका। ये सब उसकी जिंदगी की पुरानी तारीखें थीं, जिन दिनों उसके साथ कुछ अजीब या डरावना हुआ था। उसे याद आया, 10 फरवरी को उसकी माँ अचानक बेहोश हो गई थी, बिना किसी बीमारी के। 15 मार्च को उसका बाइक एक्सीडेंट हुआ था, बाल बाल बचा था। क्या ये सब जुड़ा हुआ है। तभी पीछे से एक और दरवाजा खुला, खुद ब खुद। राजीव ने मुड़कर देखा। अंदर सिर्फ एक कुर्सी थी और कुर्सी पर बैठा था वही बूढ़ा आदमी रामकिशन। लेकिन इस बार वो कुछ अलग लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन। रामकिशन बोला, माइनस तेरा वक्त आ गया है राजीव। हर इंसान की एक गली होती है जहां उसके डर जिंदा रहते हैं। तू अब अपनी गली में है। अब या तो सच को समझ या हमेशा के लिए यहीं रह जा। राजीव ने चीखते हुए पूछा, तू कौन है और मैं यहाँ क्यों हूँ। रामकिशन ने धीरे से कहा, तू बचपन में उस रात वहां था जहां तुझे नहीं होना चाहिए था। जो तूने देखा वो तुझे नहीं देखना था। राजीव का चेहरा एकदम सफेद हो गया। उसे याद आने लगा, बचपन में एक रात
एक पुरानी हवेली और एक अधूरी चीख। राजीव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा। धीरे धीरे उसे वो रात याद आने लगी जब वो सिर्फ 8 साल का था। उसका गांव एक पुरानी हवेली के पास था। सब कहते थे कि वो हवेली भूतिया है, लेकिन बच्चों को तो मना करने से और ज्यादा उत्सुकता होती है ना। एक रात गांव में बिजली चली गई थी। राजीव अपने 2 दोस्तों पिंटू और गुड्डू के साथ खेलते खेलते हवेली के पास पहुंच गया। उन्होंने सोचा, चलो अंदर चलते हैं, देखे तो सही क्या है। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। तीनों अंदर गए। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन एक कमरे में दिया जल रहा था। कमरे में एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए। उसका चेहरा दिए की लौ में साफ नहीं दिख रहा था। राजीव बोला, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें सीधी राजीव पर टिकी थीं। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, तू क्यों आया? अचानक दिया बुझ गया। खूब अंधेरा। पिंटू और गुड्डू चीखने लगे। कोई चीज उन्हें खींच रही थी और फिर सब कुछ ब्लैंक। राजीव की याद वहीं रुक गई। उसने हड़बड़ाकर रामकिशन से पूछा, मुझे बाकी क्यों याद नहीं आ रहा? मेरे दोस्त वो कहाँ गए? रामकिशन धीरे से बोला, वो कभी वापस नहीं आए राजीव। तू अकेला निकला था उस रात, लेकिन तूने कुछ ऐसा देखा जो इंसान नहीं देखता। तू भूल गया, लेकिन वो नहीं भूली। राजीव कांप गया। रामकिशन ने एक आखिरी बात कही, अब वो फिर से जाग चुकी है और उसे अधूरा खेल पूरा करना है। तू बच तो गया था, लेकिन अब नहीं। फिर रामकिशन की आंखें पलटी और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और एक भयानक औरत की चीख गली में गूंजने लगी। गली अब एकदम अंधेरे में डूब चुकी थी। कोई रास्ता साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ वो चीखें गूंज रही थी। औरत की चीख जैसे किसी ने सालों से रोका हुआ दर्द एक ही बार में बाहर निकाल दिया हो। राजीव भागने लगा, लेकिन वो जहां जाता वही गली, वही दरवाजे, और हर दरवाजे पर अब एक नया नाम जुड़ चुका था, राजीव 2025। अंतिम दरवाजा। राजीव को समझ आ गया, ये आखिरी मौका है, या तो सच का सामना या इसी गली में फंस जाना। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। इस बार दरवाजे के अंदर वही हवेली थी, वही दिया और वही औरत, अब पूरी तरह सामने। सफेद साड़ी, उलझे बाल और चेहरा आधा जला हुआ। एक आंख से खून टपक रहा था। राजीव कांपते हुए बोला, तो तू कौन है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? औरत ने बहुत धीमे और गहरे स्वर में कहा, तेरी वजह से मेरा खेल अधूरा रह गया था। तू निकल गया, पर मैंने तेरे साथियों को रोक लिया। अब तू भी रुकेगा? राजीव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। उसकी आंखों के सामने पिंटू और गुड्डू की छायाएं दिखने लगी। वे दोनों दरवाजे के पास खड़े थे, चुपचाप, उनकी आंखें काली और चेहरा भावहीन। राजीव चिल्लाया, तुम लोग जिंदा हो? कुछ बोलो। पिंटू ने पहली बार मुंह खोला, हम तुझे लेने आए हैं राजीव, बहुत समय हो गया। फिर अचानक हवेली की जमीन फटने लगी, जैसे नीचे कोई गहरी खाई खुल रही हो। औरत ने हाथ बढ़ाया और कहा, बस एक कदम और सब खत्म। राजीव की सांस अटक गई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे मिला एक पुराना रक्षा सूत्र जो उसकी माँ ने उसे बचपन में बांधा था। उसने वो रक्षा सूत्र हवा में उठाया, माइनस, और जोर से बोला, माइनस, तू मुझे नहीं रोक सकती। मेरा विश्वास अब मुझे कमजोर नहीं होने देगा। और अचानक एक तेज रोशनी फैली। हवेली कांपने लगी। औरत की चीख एक बार फिर गूंज उठी, लेकिन इस बार वो दर्द में थी। तेज रोशनी के बाद चारों ओर गहरा सन्नाटा फैल गया। हवेली गायब हो चुकी थी। अब राजीव एक अजीब सी जगह पर खड़ा था। सब कुछ स्लो मोशन में लग रहा था। आसमान लाल था, जमीन राख जैसी, और सामने एक विशाल दरवाजा खड़ा था, काले रंग का, जिस पर लिखा था, ये आखिरी दरवाजा है, या तो सच्चाई को अपना या हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। राजीव ने दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था, लेकिन ये कोई आम कमरा नहीं था। वहां टीवी की स्क्रीन चल रही थी और स्क्रीन पर उसका पूरा जीवन चल रहा था। उसका बचपन, माँ की ममता, दोस्तों के साथ खेलना। फिर अचानक वो रात, हवेली, चीख और फिर ब्लैंक। राजीव को एहसास हुआ, मेरी जिंदगी वहीं से बदल गई थी। मैं खुलकर हंसना भूल गया था। डर मेरा हिस्सा बन चुका था। तभी स्क्रीन ब्लैक हुई और अब उसमें एक नया दृश्य दिखा। राजीव एक छोटे से कमरे में बंधा हुआ है और डॉक्टर कह रहा है, ये लड़का पिछले 15 सालों से कोमा में है, लेकिन अब कुछ हलचल दिख रही है। राजीव चौंक गया, क्या ये सब सिर्फ मेरे दिमाग में था? उसने दरवाजे की ओर देखा और वहां रामकिशन फिर से खड़ा था, लेकिन इस बार शांत और मुस्कुराता हुआ। वो बोला, माइनस, सच और डर दोनों तेरे भीतर थे राजीव। तू बाहर आना चाहता था, लेकिन डर के आगे भागता रहा। अब समय है, या तो आंखें खोल या हमेशा के लिए इस बंद गली में खो जा। राजीव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। राजीव की आंखें बंद थी। उसके दिमाग में हर वो चीज घूम रही थी जिससे वो भागता रहा। पिंटू, गुड्डू, वो औरत, हवेली, और सबसे बड़ा डर, सच का सामना। अचानक उसके सामने वो औरत फिर से आई, लेकिन इस बार वो पहले जैसी डरावनी नहीं थी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैं तुझसे नफरत नहीं करती राजीव, मैं सिर्फ अधूरी रह गई थी। मुझे किसी ने जला दिया था और तूने वो देखा जो नहीं देखना था। इसीलिए मैं तुझे वापस बुला रही थी, ताकि मेरा सच भी बाहर आ सके। राजीव ने धीरे से पूछा, तो अब मैं जा सकता हूँ? औरत मुस्कुराई,
अगर तू खुद को माफ कर पाया तो हाँ। राजीव ने वो सब याद किया, अपना बचपन, माँ की ममता, दोस्तों की हंसी और खुद की हिम्मत जो उसने आज तक कभी पहचान ही नहीं थी। उसने कहा, माइनस, मैं डर कर जीता रहा, अब नहीं, अब मैं जीना चाहता हूँ, सच में। अचानक वो गली, वो हवेली, वो दरवाजे सब एक एक करके धुएं में बदलने लगे। और तभी माइनस, बीप 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 अस्पताल के मॉनिटर की आवाज आने लगी। राजीव की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। डॉक्टर और उसकी माँ उसके पास खड़े थे, आंखों में आंसू और चेहरे पर उम्मीद। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू लौट आया बेटा। राजीव की आंख से एक आंसू टपका, लेकिन ये आंसू डर का नहीं, जिंदगी की वापसी का था। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, मैं कुछ लाइन कहना चाहता हूँ। डर कभी खत्म नहीं होता, पर जब तुम उसका सामना करते हो तो वही डर तुम्हें आजाद कर देता है। अगर आप भी हमारे साथ कहानी शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं अगली बार।